Hello super friends, I welcome you all in fresh episode of Comics Zone। भले ही MCU के बड़े बड़े हीरोज या तो मर चुके हैं या तो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इसके कई सारे सुपर विलन्स अभी भी जिंदा है और कभी भी लौट कर आ सकते हैं। तो आज हम ऐसे सुपर विलन्स की बात करेंगे जो अभी तक जिंदा है और कभी भी आ टपक सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स मूव टुवर्ड्स द वीडियो। नंबर 10, सर्ट। अपना थॉर निकला था इन्फिनिटी स्टोन्स को ढूंढने, लेकिन तभी उसका पाला पड़ा सर्टर से। वहीं पर उसने जाना कि ओडिन एसगार्ड में नहीं है और सर्टर को हराकर उसका मुकुट लेकर वो एसगार्ड चला जाता है और लोकी का पर्दा फाश करके ओडिन को ढूंढता है। लेकिन बदकिस्मती से वो ओडिन के साथ उसकी लास्ट मोमेंट होती है और ओडिन के जाने के बाद हेला दीदी अपने छोटे भाइयों को तंग करना शुरू करती है और मजबूरन उन्हें सर्टर को जिंदा करना पड़ता है। आखिर में सर्टर एसगार्ड को तबाह करके हेला का भी काम तमाम कर देता है। अब प्रॉब्लम यह है कि सर्टर एक खुला सांड है और सर्टर महाशय हमें किसी भी मूवी में दर्शन दे सकते हैं। नंबर 9, लीडर यानी कि सैमुअल स्टर्न्स को हमने लास्टली देखा था इनक्रेडिबल हल्क मूवी में, जहां वो मिस्टर ब्लू बन के बैनर की मदद करता है। बाद में रॉस और ब्लॉन्स्की उसे पकड़कर एबोमिनेशन को बनाने में मजबूर कर दे। एबोमिनेशन की बुरी हार के बाद एक्सीडेंटली स्टर्न इंजर्ड हो जाता है और हम देखते हैं कि उसकी दिमागी हालत थोड़ी सी बदतर हो जाती है और उसके दिमाग में ब्रूस का ब्लड भर जाता है। उसके बाद उसका दिमाग उसके कॉमिक अवतार की तरह बड़ा हो जाता है। बेशक ये आदमी हमें MCU की किसी मूवी में आगे दिखेगा ही। नंबर 8, एबोमिनेशन को भी हमने लास्टली इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा था। एमिल ब्लॉन्स्की एक सोल्जर है जो हल्क को किसी भी हालत में हराना चाहता था, तो उसने सैमुअल स्टर्न्स की मदद से खुद को एबोमिनेशन में तब्दील कर दिया। मूवी में हमने देखा कि हल्क ने न्यूयॉर्क में एबोमिनेशन को हरा दिया था, लेकिन वो शील्ड के कब्जे में था और शील्ड के डिस्ट्रॉय होने के बाद वो कहाँ गया ये किसी को भी पता नहीं। नंबर 7, मॉर्डो कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज का सबसे बड़ा विलन है, लेकिन MCU में हमने उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के मेंटोर के तौर पर देखा था। मॉर्डो रियलिटी की रक्षा करने का काम बड़ी ईमानदारी से कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि गुरु माँ अपने पावर्स को डार्क डायमेंशन से समन करती है तो उसका बेचारे का दिल टूट गया। आखिर में जब उसने स्ट्रेंज को टाइम में छेड़खानी करते हुए देखा तो उसके अंदर का शैतान जाग गया। मॉर्डो के डॉक्टर स्ट्रेंज एंड मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दिखने के चांसेस भी काफी हाई है। नंबर 6, टिंकरर कोई बड़ा विलन नहीं है, लेकिन वो एक खतरनाक साइड किक है। अपने मास्टर्स के लिए वो ऐसे ऐसे गैजेट्स बना देता है जो बड़े बड़े हीरोज के नाक में दम करके रख सकते हैं। इसे हमने लास्टली देखा था स्पाइडरमैन होमकमिंग में। वल्चर के पकड़े जाने के बाद शायद अंडरग्राउंड हो चुका है ये विलन, लेकिन वो कभी भी आ टपक सकता है। नंबर 5, मैंडरिन। आयरन मैन 3 में मैंडरिन के कैरेक्टर को भले ही कॉमिक बुक फैंस ने निराश होकर देखा, लेकिन मार्वल के वन शॉट में हमने देखा कि मैंडरिन MCU में सच में एग्जिस्ट करता है और रूमर्स की माने तो हमें वो शैंग-ची मूवी में देखने को भी मिलेगा। नंबर 4, ज़ीमो एक सुकोवियन एजेंट है जिसने अल्ट्रॉन के सुकोविया अटैक के दौरान अपनी फैमिली को खो दिया। ज़ीमो को पिछली बार हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में देखा था, जहां वो कैप्टन और टोनी को आपस में लड़वाने में जुटा हुआ था, और ये हमें डिज्नी प्लस की आने वाली फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर सीरीज में दिखने वाला है। नंबर 3, रेड स्कल कैप्टन अमेरिका का ट्रेडिशनल विलन है। सुपर सोल्जर सीरम सबसे पहले इसी पर ट्राई किया गया था, जिसमें इसकी खोपड़ी लाल हो गई। कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में हमने देखा कि वो स्पेस स्टोन की मदद से कहीं पर टेलीपोर्ट हो गया था, और इन्फिनिटी वॉर में हमने शॉकिंगली ये देखा कि वो वॉर्मिर पर है और वहाँ पर वो सोल स्टोन की रखवाली कर रहा है। अब सोल स्टोन तो नहीं रहा, तो इसका मतलब अब रेड स्कल भी एक खुला सैंड है और वो अर्थ पर कभी भी आ सकता है। नंबर 2, डोरमामू। MCU में एक्सटर्नल थ्रेट्स से डील करते हैं अवेंजर्स और हमारे रियलिटी की रक्षा करते हैं हमारे प्यारे डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके जादूगर दोस्त।
डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमने देखा कि काइसिलियस डोरमामू का भाड़े का टट्टू है जो डोरमामू के लिए इस रियलिटी के दरवाजे खोल रहा था। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने डोरमामू के साथ ही मांडवली करके मैटर वहीं पे क्लोज कर दिया। लेकिन टाइम स्टोन के जाने के बाद डोरमामू अपना मुंह काला करने वापस आ सकता है। नंबर 1, एल्डर्स। एमसीयू में हमने अब तक 3 एल्डर्स को देखा है, ईगो, ग्रैंड मास्टर और कलेक्टर। ईगो का तो काम गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 में ही तमाम हो गया था। ग्रैंड मास्टर अभी जिंदा है और उसे हमने लास्टली थॉर रैग्नारॉक में देखा था। और रही बात कलेक्टर की, तो रियलिटी स्टोन्स को हासिल करने के बाद शायद थैनोस ने उसे जिंदा छोड़ दिया होगा, क्योंकि थैनोस का एक उसूल है, जो उसे ईमानदारी से इन्फिनिटी स्टोन्स दे देता है वो उसे पर्सनली नहीं मारता। तो ये तो थी जिंदा एमसीयू विलन्स की लिस्ट। अगर मुझसे कोई विलन छूट गया हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में बता देना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। Until then, keep being curious.